हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और कारण के साथ इसका उदाहरण दीजिए। जैसे 4x² - 3x आपको कल एक चर और दो चर वाला बताए थे, जिसमें जैसे x और सिर्फ x दोनों अगर सेम हो तो वह एक चर वाला बहुपद होगा, और जिसका अलग अलग हो वो दो चर वाला बहुपद है। अगर दो अलग अलग हो तो दो चर वाला बहुपद होगा। अगर जैसे x और y हो तो जैसे यहाँ 4x² है - 3x है +1, तो ये चर है, चर यही है, तो यहाँ भी चर और यहाँ भी चर, तो दोनों चर सेम है, तो इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, और यह बहुपद है या नहीं है ये कैसे जानेंगे? अगर चर का पावर अगर एक पूर्ण संख्या में हो तो वह बहुपद होगा। ठीक है, तो इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या में है तो ये बहुपद होगा, और ये एक चर में बहुपद है। यहाँ लिखना है एक चर में बहुपद है। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ x की जगह x और y दोनों रहता तो उसे दो चर वाला बहुपद कहते, x y z तीन और होता तो उसे तीन चर वाला बहुपद कहते। एक्स वाई है तो इसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है y² + √2, ये भी एक चर वाला बहुपद होगा, क्योंकि एक सिर्फ यहाँ चर क्या है इसका y, और इस दूसरा कोई चर नहीं है तो इसका, इसलिए यह होगा एक चर वाला बहुपद। यहाँ भी लिखना है एक चर में बहुपद है। और तीसरा क्वेश्चन है y प्लस नहीं, तीसरा क्वेश्चन इसका दूसरा है, जैसे 3√t + t√2। यह एक बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका जो यह चर है इसका पावर एक पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि अगर रूट को हम हटाएंगे, अगर उस संख्या पर पावर चढ़ता है 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ √t है, अगर इसको हम t बनाएंगे तो t का पावर क्या हो जाएगा 1/2, जो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद या बहुपद नहीं है। या एक चर वाला बहुपद नहीं है, बहुपद ही नहीं है, तो चर में तो कोई जाना ही नहीं है। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन है y + 2/y, ये अभी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस y का अगर ऊपर में जाएगा तो यह एक इसका पावर हो जाएगा, पूर्ण संख्या में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यह अभी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। यह भी बहुपद नहीं होगा। इसका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या है, x पर पावर 10 + y पर पावर 3 + t पर पावर 50। अब देखिए, अब इसमें एक चर नहीं है, एक x एक चर हो गया, y एक चर हो गया और t एक चर हो गया, इस तीन चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये कितना चर का बहुपद है, ये तीन चर वाला बहुपद है, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। या x y और x y t, या तो इस तरह लिख दीजिए, यहाँ x y और t चर में बहुपद है, जो एक चर में नहीं होगा। ये भी बहुपद ही नहीं है, और ये एक चर में बहुपद है, तो यहाँ लिख देना है x चर में बहुपद है तो एक चर में बहुपद होगा।
ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। अब 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर दिया है 1 नंबर का 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी कि जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है उसी को लिखना है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 2 है तो उसे 2 को लिखना है, एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है तो 1 गुना 1 लिखना है, अगर एक्स स्क्वायर के गुना 3 है तो 3 लिखना है। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या होगा 1 गुना में क्या है π/2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा π/2। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या देखते हैं? √2x - 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका आंसर कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा। समझे? अब देखिए 0 होने का भी एक कारण है। अब 0 क्या होगा, जैसे लिखते हैं, जैसे हम अगर यहाँ √2x अगर प्लस एक्स स्क्वायर और -1 लिख दे, अगर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे जो ये पूरा एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएंगे। आपको पता होगा कि 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करने पर वो क्या होता है 0। यहाँ 0 होगा तभी तो ये गुना होकर ये पूरा गायब हो गया है, इसीलिए यहाँ क्या होगा 0। समझ में आ गया? देख लिए √2x यहाँ एक्स स्क्वायर होगा लेकिन 0 के साथ गुना होने से वह गायब हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक एक्स स्क्वायर का 0 होने पर ही वो पूरा 0 हो गया, इसलिए वह गायब हो गया। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा 0। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 3 नंबर। 2 नंबर हो गया, 2 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का और 100 घात के एक पदी का एक सौ घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए।
35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। एक एक उदाहरण दीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए। 35 घात यानी 35 घात मतलब क्या होता है? पावर। यानी एक ऐसा बहुपद लिखना है, दो पद वाला बहुपद लिखना है जिसका पावर क्या हो? 35। यानी अगर हम इस तरह लिखते हैं x, एक चर, बहुपद में चर होना जरूरी है, बिना चर के बहुपद नहीं बन सकता है। इसलिए अगर हम x चर लेते हैं, इसका पावर क्या देंगे? 35। और ये बोला है क्या? द्विपद। यानी द्विपद में क्या, इसका पद कितना होना चाहिए? 2। तो इसके जगह हम एक 5 ले लेंगे, ये भी एक पद है। x पर पावर 35 प्लस 5। और दूसरा है क्या? 100 घात, यानी x का पावर 100 का एक पद। तो ये एक पद तो ऑटोमेटिक हो गया। तो यही इसी का आंसर पूछा है। 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण दीजिए और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो ये द्विपद में आ गया और ये एक पद में आ गया, तो यही आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखना है। प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। प्रत्येक बहुपद का निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अब इसका क्वेश्चन देखिए। 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x। आपका तो बहुपद का घात, एक पद भी, द्विपद, बहुपद पूरा तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ इसका घात लिखना है। और घात में हम आपको बता देते हैं कि बहुपद का अधिकतम पावर यानी अधिकतम घात जो होता है वही होता है बहुपद का घात। तो इस बहुपद में इसका अधिकतम घात क्या है? 3। तो इस बहुपद का भी घात क्या होगा? 3। तो क्या होगा? 3। और इसे अगर कौन सा बहुपद है पूछे तो इसमें क्या है? त्रिघाती बहुपद। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस बहुपद में इसका अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है इसका? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। तो इसका अधिकतम घात क्या है? 2। तो इसका भी बहुपद का घात कितना होगा? 2। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 5t माइनस रूट 7। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसका अधिकतम घात क्या है? 2। तो इसका भी बहुपद का घात कितना होगा? 2। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 5t माइनस रूट 7। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर है 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। तो इसमें इस चर का अधिकतम पावर कितना है? 1। तो इसका घात कितना होगा? 1।
इसका अगला क्वेश्चन है सिर्फ 3। तो इसका क्वेश्चन ही है सिर्फ 3। आपको फिर से वही काम है जीरो वाला। देखिए अगर सिर्फ इसमें 3 है, संख्या है, इसका चर ही नहीं है। अगर चर का पावर 0 हुआ होगा तभी तो, इसमें चर ही नहीं है तो इसका बहुपद का घात क्या होगा, 0 हम लिख सकते हैं। सिर्फ अब एक क्वेश्चन बचा है 5 नंबर। इसमें 5 ठो क्वेश्चन ही था और इसमें हम 4 को क्वेश्चन हमारा हो गया और लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसको देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। ये चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में ही 80% आप लोग को क्लियर हो गया। इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कल आपको समझाए दिए थे, बहुपद का घात आपको समझाए दिए थे, बहुपद क्या होता है वो सब आपको समझाए दिए थे। सिर्फ इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद, अब रेखीय बहुपद। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। कौन कौन बहुपद रेखिक है। कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। कौन द्विघाती और त्रिघाती है। क्या ये आपको कल नहीं पढ़ा है? इसमें कुछ है तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, एक प्लस एक्स 3t, आर स्क्वायर और लास्ट 7x स्क्वायर। इसमें लिखने में क्या टेंशन है? कौन एक रेखीय बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। तो इसका अधिकतम पावर कितना है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघाती बहुपद, द्विघाती। इसका भी अधिकतम पावर 2 तो ये भी द्विघाती। इसका भी अधिकतम पावर 2 है तो ये भी द्विघाती।
इसका अधिकतम पावर 1 है तो ये क्या होगा, रेखीय बहुपद। इसका भी पावर 1 है तो ये भी होगा रेखीय बहुपद। इसका अधिकतम पावर 2 है तो क्या होगा, द्विघाती बहुपद। इसका भी अधिकतम पावर 2 है तो ये भी द्विघाती बहुपद। समझ में आ गया? यह द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और द्विघाती बहुपद। इसमें त्रिघाती बहुपद नहीं है तो त्रिघाती बहुपद नहीं लिखना है। 2.1 पूरा समाप्त हो गया और 2.1 पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया? तो कल हम 2.2 को लेके आएंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना तक ही। चैनल को सब